गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का अगला टर्म लेके आए हैं। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बहुत सारे टर्म्स की बात की थी, जैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ये सारी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और इस लेक्चर के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी हिंदी में मोलर चालकता आप कहते हैं। मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको बहुत सारे बच्चे कैप भी बोलते हैं। तो लैम्डा एम इसे आप बोल सकते हैं। लैम्डा को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो आप जानते हैं और दूसरा लैम्डा ये है। तो लैम्डा एम से हम इसको डिनोट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी बोर्ड एग्जाम के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के एग्जाम में ये पूछा ही पूछा जाता है और यहाँ से एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो वो वाला पार्ट भी हम लोग जरूर करेंगे, ठीक। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज मानो मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मैंने रखा हुआ है वैद्युत अपघटनीय विलयन। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें सपोज हमने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, जो वैद्युत अपघट्य यूज किया है, वो मान लीजिए NaCl लिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया हुआ है, NaCl, और NaCl की जो अमाउंट ली है वो ली है 1 मोल। तो 1 मोल हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है NaCl का, ठीक। और इस 1 मोल NaCl इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हमें मोलैरिटी गिवन है। और सपोज इसकी जो मोलैरिटी है, इसकी जो मोलता है वो हमको दी हुई है, ये हमको गिवन है। और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमको पता लगाना है सबसे पहले। तो बच्चों सबसे पहले आप फॉर्मूले को बनाना सीखें कि फॉर्मूला कैसे यहां से निकलेगा, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो डेफिनेशन क्या निकल के आई, द कंडक्टेंस of 1 mole electrolytic solution in a definite volume called molar conductivity। समझाते हैं मोलर कंडक्टिविटी, इसको समझाते हैं बेटा। क्या है मोलर कंडक्टिविटी? सपोज मानो कि मेरे पास एक कंटेनर था और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मैंने लिया। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर आप ऐड कर दें, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे, उसको ऐड करोगे, तो उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, जितना इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होगा, जितना इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, उसे हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम बोल देते हैं मोलर कंडक्टिविटी। सो याद रखना अमाउंट की बात हो रही है, तो अमाउंट कितना है, 1 मोल, ठीक। अब इसे आप हिंदी में लिख सकते हैं, किसी वैद्युत अपघटनीय विलयन में 1 मोल वैद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न कुल विद्युत धारा को क्या बोलते हैं, मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोल देंगे, मोलर चालकता कहते हैं। चलिए अब इसका फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बच्चों आपको पता है मोलैरिटी बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। सो अब हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोलैरिटी। अब कितना मोल हमको सॉल्यूट का गिवन है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कितना गिवन है, आप उसको सॉल्यूट मान लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूट कुछ भी बोले, तो कितना दिया है हमको, 1 मोल दिया है। सो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल 1 बाई कितना, m।
अब ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं लीटर में, और हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है यहाँ से ml में। तो अगर मैं ml में निकालूं तो इनटू मुझे 1000 करना पड़ेगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा फॉर्मूला V ml इज 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। ये बात हो गई किसमें, ml के अंदर। तो इसको हम लिख सकते हैं ml पर मोल, ठीक है, इसकी यूनिट लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ml में कितना आया, 1000 बाई मोलैरिटी। यहां पर कैपिटल M से मतलब है अपने को मोलैरिटी, ठीक है। सो ये तो हो गई अपनी वॉल्यूम। अब हम यहां से मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, दैट इज इक्वल कप्पा इंटू वन। अच्छा, यहां पर पहले आप फॉर्मूले को पूरा लिखें, कप्पा इंटू वॉल्यूम V। अब ये जो वॉल्यूम है ये ml में रहेगा, तो मोलैरिटी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल कप्पा इंटू 1000 बाई m। ये निकल गया आपका मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। यहां से दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। और कप्पा यहां से आपको पता है, कप्पा को हम लोग क्या लिखते हैं, देखो दो चीज आपने पढ़ी होंगी, एक आपने कप्पा पढ़ा होगा जिसको आप लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हो, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी आप लिख सकते हैं, विशिष्ट चालकता, जिसको आप हिंदी में लिखते हो विशिष्ट चालकता। टॉपिक है आपकी बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे। चलिए, कैपिटल M तो आपको पता ही है, मोलरिटी यानी मोलरता जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी तीन चीजें हो गई, आप लोग इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पोर्शन में काम आने वाला है। अब हम लोग इसकी यूनिट की बात करते हैं बच्चों की, यूनिट क्या होगी मोलर कंडक्टिविटी की। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल कप्पा इंटू वॉल्यूम इन ml। सो अगर मैं बात करूं कप्पा की, तो कप्पा की जो यूनिट होती है वो अपने पास निकल के आती है ओम इनवर्स कप्पा की यूनिट। पहले मैं आपको कप्पा की यूनिट बताता हूं, उसके बाद हम लोग बाकी यूनिट्स की बात करेंगे। तो कप्पा की यूनिट यहां से हम लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो कप्पा की यूनिट हो गई। अच्छा, वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, सेंटीमीटर क्यूब बाई मोल, क्योंकि मोल हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, मोलैरिटी की, ठीक है, क्योंकि इसका 1000 बाई m होता है ना। तो ये हो गया अपने पास मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम लोग मोल्स में रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में। सो ये ओवरऑल निकल के आ जाएगा इज इक्वल ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक तो ये निकल के आ गया मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं, ओम के टर्म में लिखा, आप ओमेगा के टर्म में भी लिख सकते हैं, ओमेगा सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखते हैं इसको, इस तरीके से ओमेगा बनता है ओमेगा इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसी को सीमेन के टर्म में भी लिख सकते हैं, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इसकी यूनिट्स होती हैं, आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात होगी मोलर कंडक्टिविटी की, बहुत अच्छे से इसको कीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग वीडियो में बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। इसके न्यूमेरिकल्स मैं अलग से एक वीडियो में बना के भेजूंगा आप लोगों को, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।